कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर रहेगा, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल की हम बात कर रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी जो स्टार्ट होने वाली है वो 24 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, जिसका 27 नवंबर आप विज्ञान का पेपर देंगे। कक्षा 8वीं की हम बात कर रहे हैं। 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा और 1 से लेकर तो हम यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 25 उसके सभी के सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी एक बार क्लास में जुड़ जाइए और क्लास आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है। दहन मतलब जलने के लिए। कोई भी वस्तु अगर जल रही है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो आप लिख लो, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लो। इसका आंसर लिख लेना ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल क्या होती है। खरीफ मतलब जो खराब हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी देखिए, ये जो फसल है हमारी रबी की फसल है, ये भी रबी की है, ये भी रबी की है। धान मतलब चावल, ये हमारी खरीफ की फसल है। चावल आंसर आपका आंसर होगा धान। ये धान चावल को कहते हैं। समान आवेश एक दूसरे को कहते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। इसमें आंसर आप लगाएंगे। चौथा, पृथ्वी का कंपन कहलाता है। पृथ्वी पर यदि कंपन होता है तो वो क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पौधों और जंतुओं की वे स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वे है तो विशेष क्षेपी स्पीशीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर होगा। आगे हम चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। एक एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देखने वाले, संपूर्ण सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। एक संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। जितने भी दोस्त हमारे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप अपनी परीक्षा के लिए बस इतना पढ़ लीजिए, इतना याद कर लीजिए और पूरे नंबर लेकर आइएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम छठा वाला, कार्बन का शुद्ध रूप। तो कार्बन का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है हीरा। हीरा करेक्ट आंसर होगा। लोहे पर जंग लगना की घटना है अपचयन। किसकी घटना है, अपचयन की घटना है। जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है, दहन। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। देखिए, ईंधन अगर अपूर्ण मतलब आधा अधूरा जलता है तो उसमें से जो गैस बनती है वो कौन सी बनती है, नीली ज्वाला। क्या कहेंगे, नीली ज्वाला। नीली ज्वाला उसे कहेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना फल आकृति जैसी होती है, प्याज फल आकृति जैसी होती है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर हम देखने वाले। 11वां क्वेश्चन देखिए, भंडारण से पहले दोनों को धूप में क्यों रखा जाता है। मतलब दानों को, भंडारण से पहले दानों को बीजों को धूप में क्यों रखा जाता है। कोक क्या है, इसके उपयोग लिखिए। IVF का पूरा नाम क्या है, लिखिए। किशोर अवस्था में होने वाली 4 शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। और बल से कौन कौन से परिवर्तन संभव है। और ऊंचे घरों भवनों से तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम 16वें क्वेश्चन तक के आंसर हम देखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, तो 16वें क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पर। सभी 11 से लेकर 16 तक के आंसर हम देखने वाले हैं। ये रहा 11वां क्वेश्चन। दानों मतलब बीजों को भंडारण से पहले धूप में सुखाने का कारण उनमें नमी की मात्रा कम करना होता है, जिससे वे सड़ने, फफूंद लगने और अंकुरन से बचते रहें। कोक एक कठोर काला ठोस ईंधन है जो कोयले के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग इस्पात निर्माण में, ईंधन के रूप में, औद्योगिक प्रक्रियाओं में। IVF का पूरा नाम तो यहाँ पर हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हिंदी में देख सकते हैं आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर अवस्था में होने वाली 4 शारीरिक परिवर्तन। शरीर की लंबाई में वृद्धि, आवाज़ का भारी होना, चेहरे और शरीर पर बाल उगना,
और प्रजनन अंग का विकास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, बल से निम्नलिखित परिवर्तन संभव है। पर्वत निर्माण, भू आकृतिक परिवर्तन, धरती की ऊंचाई में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है 16वां, जो मैंने बताया था आपको। ऊंचे भवनों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने की स्थिति में ये बिजली को सुरक्षित रूप से भूमि में प्रवाहित कर दे और भवन तथा उसके निवासियों की रक्षा हो सके। अब क्वेश्चन देखेंगे हम अगले क्वेश्चन। अब 17वां देखेंगे, फिर आंसर देखेंगे। आदर्श ईंधन के कारण लक्षण लिखिए। रेड डाटा पुस्तक क्या है? लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित बताइए। कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान है। कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं? क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसके चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर ये हो गए आपके 22। बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं इनको भी देख लो, फिर आंसर हम साथ में देख लेंगे। 23वां, 24वां, 25वां, 26वां यहाँ पर देखेंगे। जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है? और घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले दो वाद्य यंत्रों के नाम लिखकर चित्र बनाइए। नियमित एवं अनियमित परावर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। आइए इनका आंसर भी हम देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। आदर्श ईंधन के लक्षण: उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए, प्रदूषण रहित होना चाहिए, जलने पर अवशेष न छोड़ना चाहिए, सस्ता एवं सुलभ होना चाहिए, आसानी से संग्रहण और परिवहन योग्य होना चाहिए। आगे रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक एक दस्तावेज है जिसमें विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त, दुर्लभ तथा लुप्तप्राय जीवों की सूची होती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आगे लैंगिक जनन एवं अलैंगिक जनन में अंतर, तो ये अंतर रहा, अंतर को देखेंगे हम। नर और मादा युग्मकों के सहयोग से नए जीव का निर्माण होता है। केवल एक जनक के द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। उदाहरण: मानव, मेंढक, फूलों वाले पौधे, जीवाणु, अमीबा, हाइड्रा। गुणसूत्रों का मिश्रण, दोनों जनकों से आनुवांशिक गुण, और नए जीव में केवल एक जनक के गुण होते हैं। इस प्रकार ये अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र में हार्मोन का योगदान। तो कीटों में जुवेनाइन हार्मोन और एक्सिसोन हार्मोन जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन कायांतरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आगे आप देखेंगे मेंढक। मेंढक की बात करें तो मेंढक में थायरोक्सिन हार्मोन मेंढक के कायांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारी बोझ उठाते समय कूली सिर पर कपड़ा क्यों बांधते हैं? कूली सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं क्योंकि ये बोझ को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है, दबाव को कम करता है जिससे सिर को कम दर्द या चोट लगती है, संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, 3 कारण हो गए। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता क्योंकि इसमें आयन नहीं होते। इसे चालक बनाने के लिए इसमें तेजाब मिलाया जा सकता है, नमक मिलाकर इसे आयन युक्त किया जा सकता है, क्षार मिलाने से भी जल चालक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में सहायक हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कुछ जीवाणु, राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, फ्रेकिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करके पौधों के लिए उपयोगी बनाते हैं। आगे देख सकते कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, तो स्यूडोमोनास और बेसिलस जैसे जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर मिट्टी में पोषक तत्व जोड़ते हैं। और फास्फेट घोलने वाले जीवाणु बेसिलस व बेसिलस मिट्टी में फास्फेट को घोलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ। तो सबसे पहले हम लाभ की बात करेंगे। पैदल चलने और गाड़ियों के चलने में सहायक, लेखन व चित्रण में उपयोगी, मशीनों में पकड़ बनाए रखने में मदद करती है, माचिस जलाने और ब्रेक सिस्टम में आवश्यक। हानियाँ, मशीन और औजारों में घिसाव होता है, वाहनों के टायर घिसते हैं,
अधिक ऊर्जा की खपत होती है। चलते समय घर्षण से जलन या चोट लग सकती है। क्वेश्चन नंबर रहा 25वां, ध्वनि उत्पन्न होने की प्रक्रिया। तो ध्वनि किसी वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो वे आसपास के वायु कणों को भी कंपन कराती है। यह कंपन एक तरंग के रूप में हमारे कान तक पहुंचता है, जिसे हम ध्वनि के रूप में सुनते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले 2 वाद्य यंत्र, तो तबला, गिटार। क्वेश्चन नंबर 26, नियमित एवं अनियमित परावर्तन। तो पहले हम देखेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी चिकनी और चमकदार सतह से परावर्तित होती है तो वह समांतर रहती है। इससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। चित्र आप खुद बनाएंगे। यहाँ पर चित्र बनाना संभव नहीं होगा क्योंकि ये लिखा है। यहाँ पर हम बात करेंगे अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी खुरदुरी सतह से टकराती है तो वे अलग दिशा में फैल जाती है। इससे प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बनता है। ठीक है, इस प्रकार पूरा पेपर आपका हल यहाँ पर हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।